बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास प्री नाइन्थ फिज़िक्स चैप्टर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रेविटेशन। आज का हमारा 5 जनवरी 2021 का जो आज का हमारा लेक्चर है वो हमने डिस्कस करना है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इसमें हमने डिस्कस करना है इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ the gravitational force per unit mass is called gravitational field strength of the earth। लास्ट लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में कि अर्थ के अराउंड जितनी भी उसकी फील्ड होता है, जहाँ तक उसके ऊपर ग्रेविटी जो फोर्स है वो अप्लाई हो सकती है, कोई भी बॉडी पड़ी है उसके ऊपर लग सकती है, तो वो जितना एरिया होता है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। उस बॉडी के ऊपर ड्यू टू अर्थ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो रही है, देन वी कैन से दैट ग्रेविटेशनल फील्ड, दिस बॉडी प्रेजेंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड। यहाँ पे वो ये कह रहा है इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, ये उसको डिफाइन कर रहा है यहाँ पे। द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। पर यूनिट मास जो है उसको क्या कहेंगे हम लोग, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ। एट एनी प्लेस इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ जी एट दैट पॉइंट। किसी भी जगह पे उसकी वैल्यू ऑफ जी के इक्वल होगी, बिकॉज जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ the gravitational field strength is 10 न्यूटन पर किलोग्राम। न्यूटन उसको फोर्स को का यूनिट है, इसलिए यहाँ पे उसने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के अंदर जो फोर्स अप्लाई हो रही है ड्यू टू अर्थ, उसकी वजह से यहाँ पे न्यूटन आया, और साथ मैस की वजह से, क्योंकि हमने उसको ग्रेविटेशनल फोर्स को पर यूनिट मैस मेजर कर रहे हैं हम लोग, इसलिए उन्होंने यहाँ पे यूनिट जो है किलोग्राम यूज़ किया है। ये ओवर में है, 10 न्यूटन पर किलोग्राम भी पढ़ सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और इसको 10 न्यूटन ओवर केजी भी पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो अभी हमने डिस्कस किया ये हमारा क्लास वर्क था, और अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ जो है ये आपके पेज नंबर 67 पे आई थिंक जो आपका विंटर पैक है उस पर दिया गया है, और ये आपने विंटर पैक रजिस्टर के ऊपर आपने इसको राइट करना है, लर्न भी करना है, और साथ साथ इसके विंटर पैक जो है रजिस्टर उसके ऊपर आपने राइट करना है। मास ऑफ अर्थ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह समझना है आपने। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एज शोन इन फिगर 5.4। लेट द मास ऑफ द अर्थ बी me and the radius of the earth be r. The distance of the body from the center of the earth will also be equal to the, मैं दोबारा इसको रीड करूंगा यहाँ से, the distance of the body from the center of the earth will also be equal to the radius r of the earth. According to law of gravitation, the gravitational force F of the earth acting on a body is given by F is equal to G small m me और r स्क्वायर। ये मैंने इसको रीड किया इस पैराग्राफ को, अब मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मास हमारे पास ये m है, ये हमारे पास जो सर्कल है ये हमारे पास क्या है, अर्थ है। ये जो me डिनोट किया गया है ये मास ऑफ अर्थ है। क्या है, मास ऑफ me जो है ये मास ऑफ अर्थ है, ई स्टैंड फॉर अर्थ और m फॉर मास। और ये हमारे पास जो m है ये हमारे पास मास है, इसका वेट जो है डाउनवर्ड ड्यू टू अर्थ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ड्यू टू अर्थ वो इसको अट्रैक्ट कर रही है अपनी जानिब टुवर्ड इज सेंटर पॉइंट। ये इसका सेंटर पॉइंट भी है, और इसके बीच जो डिस्टेंस है उसको कैपिटल R से डिनोट किया गया है। लेट द मास ऑफ द अर्थ बी me एंड रेडियस ऑफ द अर्थ बी r। यहाँ पे उसने बता दिया है the distance of the body from the center of the earth will also be equal to the
रेडियस आर ऑफ द अर्थ। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, यहाँ से लेके इस पॉइंट से जहाँ पे एम ई लिखा हुआ है, इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है उसने उसको आर से डिनोट किया है। वो किसके इक्वल है? उस रेडियस को उसने कैपिटल आर से डिनोट किया है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशनल फोर्स एफ ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज गिवन बाय, ये हमने पहले भी पढ़ा है, एफ इज इक्वल टू जी स्मॉल एम एम ई और आर स्क्वायर। ये हमारे पास है वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉडी ऑफ द अर्थ। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो इसका वेट है डाउनवर्ड वो इसकी फोर्स के इक्वल है। लास्ट भी मैंने ये बताया है कि कोई भी बॉडी जिसका वेट उतना होता है जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है अर्थ की, जिससे वो उसको उस बॉडी को टुवर्ड सेंटर पॉइंट अट्रैक्ट कर रही होती है, वो उसके वेट के इक्वल होती है। बिकॉज इसलिए इसका फार्मूला जो है वो भी W इज इक्वल टू एम जी है। G स्टैंड फॉर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। Students, but the force with which Earth attracts a body towards its center is equal to its weight W. Therefore, force is equal to W. weight is equal, और weight और force का जो यूनिट है न्यूटन वो भी इसीलिए ही सेम है, W is equal to mg। तो आप देखें हमने जो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है ये हमारे पास इक्वेशन है, इससे आगे हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर रहे हैं। आपने इसको अच्छी तरह समझना है। F इज इक्वल टू कैपिटल G M M E और R स्क्वायर। तो ये F है हमारे पास, तो हमने यहाँ पे क्या किया, F इज इक्वल टू W, इसकी हम जो है लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। F इज इक्वल टू W, W इज इक्वल टू एम जी। यहाँ पे हमारे पास था F इज इक्वल टू G M M और M E और R स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारे पास F था वो W को इक्वल आया वेट के, तो वेट किसके इक्वल आया, mg की, इसलिए हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दी। अगेन एक बार बता रहा हूँ आपको, F इज इक्वल टू G M M E और R स्क्वायर। तो F की जगह पे हमने इसकी वैल्यू जो है mg के इक्वल आ रही है। F इज इक्वल टू W, फोर्स इज इक्वल टू वेट, वेट इज इक्वल टू मैस एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो हमने इसको इसके इक्वल रख दिया हमने। तो G हमारे पास कैसे आएगा, हमारे पास G ये वाला जो M और ये वाला स्मॉल m आपस में कट कर जाएंगे, हमारे पास बाकी ये G रह जाएगी। ये हमारे पास है G M E ओवर R स्क्वायर। ये स्मॉल m इस स्मॉल m से कट हो जाएगा, तब हमारे पास 5.6 इक्वेशन जो है हमारे पास बच जाएगी। इसने यहाँ से इसने वैल्यू इसकी निकाली है। नेक्स्ट हमारे पास है एंड एम ई इज इक्वल टू आर स्क्वायर जी ओवर जी, स्मॉल जी ओवर जी। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी वाला, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाला, ये टू डिफरेंट थिंग्स हैं। इसकी वैल्यू 6.67 होती है और इसकी वैल्यू जो स्मॉल जी इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिकॉज 9.8 को मैथमेटिकली हम 10 लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास G इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर आया है, उसने यहाँ से इसकी वैल्यू निकाली है एम ई की। ये यहाँ से एम ई की वैल्यू निकाली है, तो ये हमारे पास G ओवर आर स्क्वायर जो है इसको उसने यहाँ से मल्टीप्लाई करवाया है बोथ साइड पे, या फिर जिसको हम बोलते हैं कि ये इस साइड पे जाके इसको ओवर में आ जाते हैं, इसको ओवर में आते हैं। तो यहाँ पे एम ई एच डी रह गया, आर स्क्वायर जी, बिकॉज जी और आर स्क्वायर था, तो यहाँ पे आर स्क्वायर जी कैपिटल जी और स्मॉल जी, जो आर स्क्वायर स्मॉल जी ओवर कैपिटल जी हमारे पास आ गया। ये हमारे पास मास ऑफ अर्थ का फार्मूला आ गया। मास एम ई ऑफ द अर्थ कैन बी डिटरमाइंड ऑन पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 5.7। अब हमने हमारे पास 5.7 है, इसके अंदर हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट किया। एम ई इज इक्वल टू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये स्पेसिफिक वैल्यू है इसकी, ये बुक के अंदर गिवन है, ये कोई अपनी तरफ से नहीं लिखी गई। 6.4 रेज़ टू पावर 6 मीटर होल का स्क्वायर आएगा। ठीक है, होल का स्क्वायर इसलिए आ गया, फार्मूला सिर्फ जो इसका है आर का, जो मैस ऑफ रेडियस का, सॉरी ये मैस इसका नहीं है, ये रेडियस का जो फार्मूला है आर का, ये है 6.4 रेज़ टू पावर 6 मीटर, ये इसका फार्मूला है। जो स्क्वायर आया हुआ है होल का, ये आर स्क्वायर है, बिकॉज इसलिए यहाँ पे स्क्वायर। अगर सिंपल आर होता तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर यूज़ ना करते, बल्कि हम इसको सिंपल ब्रैकेट में लिखते हैं। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैंने आपको पहले बता दिया है, और इस जी की वैल्यू जो है वो है 6.673 रेज़ टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर।
ये इसकी वैल्यू है। जब हमने इसको सॉल्व किया, इसको आपस में इसका स्केयर लिया और फिर इससे मल्टीप्लाई किया और फिर इससे डिवाइड किया, तब जाके हमारे पास जो है ये हमारे पास 6.0 रेज़ टू पावर 24 kg आता है। 10 mass ऑफ अर्थ इज 6 रेज़ टू पावर 24 kg है। यहाँ पे 24 मिस हो गए तो ये आप यूज़ कर सकते हैं 6.0 रेज़ टू पावर 24 kg। ये देखिए 24 कैसे आया, बाकी कैलकुलेटर से हम सॉल्व कर लेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व नहीं हो सकता। ये है जब हम इसका स्केयर लेंगे ना तो ये आएगा हमारे पास 12, ठीक है, 6 + 6 12 आएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी 11 जो है -11 जो है ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एक वैल्यू भी है, इस 10 की 1 यहाँ पे वैल्यू है। तब ये जाके जब ऐड होंगे, तब ये ऐड होंगे, तब हम इसको राइट कर सकते हैं 12 ये हो जाएगा, और ये -11 जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो साथ इसका एक और 10 की पावर 1 प्लस हो जाएगा, तो 12 + 12 जो हमारे पास वो 24 आ जाएंगे। तो हमारे पास ये जो मैथ्स होता है चूँकि केजी में होता है, इसलिए हमने इसका यूनिट यहाँ पे केजी में किया। और नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला टेस्ट। ये चूँकि ट्यूसडे का लेक्चर है, तो वेडनेसडे को आप लोगों का फिजिक्स का टेस्ट होता है, तो आपने होमवर्क के तौर पे प्रिपेयर करना है अपने टेस्ट को। ग्रेविटेशनल फील्ड को याद करना है आपने, अच्छी तरह से लर्न करना है, और साथ साथ जो मास ऑफ अर्थ है वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये आपने अच्छी तरह से इसको तैयार करना है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।